हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीए वाला। दिस इज सोवित पांडे। आज हम लोग कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग का यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज फर्स्ट यूनिट, फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये रहा पहला क्वेश्चन। राइट 5 फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। नाउ दिस इज आंसर, सिंपल एंड एफिशिएंट। The basic syntax style of implementing C language is very simple and easy to learn. This makes the language easily comprehensible and enable a programmer to redesign or create a new application. C is usually used as an introductory language to introduce programming to school students because of the features. तो इसका मतलब ये है कि जो सी जो लैंग्वेज है वो एक बेसिक सिंटेक्स स्टाइल में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये इजी टू लर्न होती है। हम लोग इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं और बहुत सिंपल होती है। इस वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल एंड एफिशिएंट होती है। फास्ट, सेकेंड पॉइंट इज फास्ट। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फास्टर देन डायनेमिक वंस। जो सी प्रोग्रामिंग है वो एक फास्ट है, इसमें आप फास्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपको फास्टली जो उसका जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। एंड अब हम लोग एक्सटेंडेबिलिटी, यू कैन इजली एक्सटेंड अ सी प्रोग्राम। दिस मीन्स दैट इफ अ कोड इज ऑलरेडी रिटन यू कैन एड एंड फीचर्स टू इट विद अ न्यू फ्यू अल्टरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड लिखा और फिर दूसरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी में कुछ चेंजेस करके आप एक नया कोड बना सकते हैं। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आपने कोई नंबर ऐड करने का बनाया लेकिन आपको दूसरे कोड में आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको केवल उसमें प्लस और प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें सी प्रोग्रामिंग में डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। एंड रिकर्जन, सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फीचर्स ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन मीन्स दैट यू कैन क्रिएट अ function that can call itself multiple times until a given condition is true, just like that loops. इसका मतलब ये हो गया कि आपने कोई कोड लिखा, वो अपने आप को मल्टीपल्स टाइम्स तक क्रिएट करता जाएगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि 100 इज लेस देन 102, तो ये चलता जाएगा 1 2 3 4 से 101 तक। जैसे ही 101 आएगा ये अपने आप रुक जाएगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई है। नाउ दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर आएगा। डिफरेंस देख लेते हैं गाइस। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में, अ कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम एंड a variable on the other hand changes its value dependent on the equation। इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते कांस्टेंट में, नाम से ही पता चला कांस्टेंट यानी कि लगातार। एंड वेरिएबल्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं इक्वेशन के उसमें। कांस्टेंट्स आर यूजुअली रिटन इन नंबर्स, इसको कांस्टेंट्स को हम लोग नंबर्स में लिखते हैं। वेरिएबल आर स्पेशली रिटन इन लेटर और सिंबल्स, ये सिंबल और लेटर्स में होते हैं। कांस्टेंट यूजुअली represent the known value in an equation, expression or in the line of programming, and variables on the other hand represent the unknown values। ये unknown values को represent करता है, ये known value को जो हम लोग जानते हैं। constants have fixed phase values, variables do not have fixed phase values। इसमें fixed होती हैं values, इसमें variables में fixed नहीं होती हैं। now this is our third question, what do you understand by identifiers and keywords? Guys, this is also a most important question। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर देखते हैं इसका। कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स का नंबर फर्स्ट, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड एंड स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड्स। ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं और ये इनको रिजर्व करके रखा जाता है, एक लिस्ट के अंदर बोल सकते हैं आप।
और आइडेंटिफायर्स पर्टिकुलर नेम जनरेटेड बाय द प्रोग्रामर। इसमें ये जो आइडेंटिफायर्स हैं ये एक प्रोग्रामर जो जैसे कि आप हो गए मैं हो गया तो हम लोग इसको नाम देते हैं। कीवर्ड्स बिगिंस द विथ लो केस लोअर केस, ये लोअर केस में लिखे जाते हैं यानी कि स्मॉल लेटर्स में, एंड ये अपर केस और लोअर केस दोनों में और अंडरस्कोर में भी हो सकते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। एंड कीवर्ड्स इट डिफाइंस द टाइप ऑफ एंटिटी, ये डिफाइंस करते हैं एंटिटी को टाइप्स के। इट क्लासीफाई द नेम्स ऑफ द एंटिटी, ये क्लासीफाई होते हैं नेम्स ऑफ एंटिटी के। इट कैन ओनली हैव अल्फाबेटिकल करेक्टर्स, इसमें केवल ABCDEFGH तक A to Z होता है। बट इन आइडेंटिफायर्स इट कैन हैव नंबर्स, अल्फाबेटिक करेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकता है एंड A to Z भी हो सकता है। नाउ इन कीवर्ड्स इट शुड बी लोअर केस, हो चुका है जैसा कि ये लोअर केस में होते हैं, ये अपर एंड लोअर केस दोनों में। नाउ 6 पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट सबसिस्ट इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। बट इन द केस ऑफ आइडेंटिफायर्स इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द नेम ऑफ द एंटिटी, ये किसी नेम को लोकेट करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का दे देते हैं। मान लो आपने एक लिस्ट बनाई एंड उसमें आपने नेम दे दिया उसका A, और फिर आपने किसी ने आपसे पूछा कि लिस्ट का क्या नाम, तो आपने बता दिया A, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। डबल, ये एग्जांपल हो गए, डबल, इंट, ऑटो, कैर मीन्स कैरेक्टर, ब्रेक एंड मोर एग्जांपल और कीवर्ड्स। These are the identifiers examples. Test, count one, high speed, etc. are the example of identifiers. So guys ये वाला जरूर पढ़ लेना, important है। Now this is the explain the types of operators. This is also important. Types देख लेते हैं। First is arithmetic operations in C. The purpose of this operator is to perform mathematical operation like addition, subtraction, division, multiplication, etc. जो arithmetic ऑपरेटर उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में।